क्या आपको भी लगातार बुखार आ रही है या कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, भूख की कमी हो रही है या हमेशा थकान से जैसा बना रहता है शरीर में, जान नहीं लग रही है, बहुत ही कमजोरी, बहुत ही थकान जैसी महसूस हो रही है? तो हो सकता है ये टाइफाइड हो। यदि समय पर टाइफाइड फीवर पे ध्यान ना दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक। आज बात करेंगे कि ऐसे बीमारी के बारे में जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, यानी कि दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलने वाली बीमारी है, जिसे टाइफाइड फीवर कहते हैं। तो टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों हो जाता है लोगों को, और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और इनसे क्या क्या रिस्क हो सकता है। यदि समय पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम बन सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर है क्या। टाइफाइड फीवर क्या है? इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरिया के जरिए फैलने वाला एक इन्फेक्शन है। जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया के जरिए ये फीवर जो होती है हमारे शरीर में फैलती है। इस बैक्टीरिया से होने वाला ये इन्फेक्शन है। तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता कैसे है? साल्मोनेला नाम की जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर जाता कैसे है? तो ये तब जाती है जब जो भी व्यक्ति है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है, यानी कि दूषित पानी और भोजन ज़्यादा खाता है, या कहीं से भी इनटेक करता है, लेता है, खाता है। तो उन कंडीशन में उसके शरीर में इस ये जो बैक्टीरिया है प्रवेश कर जाती है और उसे टाइफाइड नाम की बुखार हो जाती है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन करती है, उस बुखार का नाम है टाइफाइड बुखार, यानी टाइफाइड फीवर। जानेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि इसका कारण क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले इसके कारण की बात करेंगे कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहला जो है कंटामिनेटेड फूड, यानी कि जो भी खाना खाते हैं, यदि वो दूषित खाना है, कंटामिनेटेड है, गंदा खाना है, गंदी पानी है, इस तरह की है, तो इन चीज़ों को खाने-पीने से होता है। अनहाइजीनिक फूड, यानी कि बाहर की जो खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जो बाहर कहीं जाते हैं, ठेले पे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे जहाँ पे बहुत सारी धूल-मिट्टी पड़ रही है, मक्खी बैठी हुई है, बहुत सारी बैक्टीरिया उस पे देखेंगे, गंदगी फैली हुई है। इस तरह की भी खाना यदि आप खाते हैं, तो उनसे भी आपको टाइफाइड होने की चांस रहेगा। और थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को यदि टाइफाइड पहले से है, तो उसके ज़रिए जो आपको इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें जो इन्फेक्शन पहले से लगी है, यदि उसका कुछ गंदगी आपके शरीर में चली जाती है, जिसकी वजह से भी आपको टाइफाइड प्रॉब्लम हो सकती है, टाइफाइड की बुखार हो सकती है। सिम्पटम्स की बात करेंगे, कुछ लक्षण जो इनके देखने को मिलेगा। यदि आपको ऐसे लक्षण दिखने को मिल रहा है, तो हो सकता है बुखार हो। क्या लक्षण दिखने को मिल सकता है? तो कंटिन्यूअस फीवर, इतने से 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि लगातार आपको बुखार आएगा कई दिनों तक, 2, 4, 5, 7 दिन तक लगातार ऐसे बुखार आता जाएगा, और 102 डिग्री से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये फीवर बनी रहेगी। हेडेक होगा, यानी माथे की दर्द होगी, बॉडी एक होगा, शरीर में दर्द हमेशा बना रहेगा, हमेशा थकान जैसे लगेगा, शरीर में ताकत नहीं लगेगी, बहुत ही कमजोरी जैसी महसूस होगी। एब्डोमेन पेन हो सकता है, क्योंकि जब भी ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे एब्डोमेन में इन्फेक्शन करता है, आंतों में जो है इन्फेक्शन कर देता है। तो उसमें पेन बना रहेगा, दर्द बना रहेगा, हमेशा दर्द जैसी महसूस होगी। कभी-कभी इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यानी कि कब्ज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आंत में इन्फेक्शन होती है तो कभी-कभी ये कब्ज कर जाती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कभी-कभी ये डायरिया का रूप ले लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दस्त होनी चालू हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। और लैक ऑफ एपेटाइट होती है, यानी कि भूख की कमी हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति को टाइफाइड होती है तो उसको खाने का मन नहीं करता, हमेशा लगेगा जैसे पेट भरा-भरा है, इस तरह का महसूस होगा। भूख की बहुत ही कमी हो जाएगी, किसी भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, मुँह में तीतापन आएगा, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बात करेंगे रिस्क फैक्टर की कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने की चांसेस बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को जिसके आस-पास में साफ पानी की कमी होती है, ऐसे गाँव या शहर या कस्बे जो भी है, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समुदाय हैं जिसके आस-पास में साफ पानी की, साफ भोजन की कमी है। इन जगहों पे ज़्यादा टाइफाइड फीवर होने की चांसेस है, टाइफाइड नाम की बुखार होने की चांसेस है। स्ट्रीट फूड की, जो लोग ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ज़्यादातर जब भी निकलते हैं बाहर से ही खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा टाइफाइड होने की चांसेस रहती है। अगला जो बात करेंगे वीक इम्यूनिटी पे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमजोर होती है और उस बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं होती है उसमें, ऐसे व्यक्ति को जल्दी ये बीमारी पकड़ लेती है। टाइफाइड फीवर ऐसे व्यक्ति को जल्दी होती है। अगला जो है चाइल्ड में और ओल्ड एज में, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें भी टाइफाइड जल्दी पकड़ती है, और जो ओल्ड एज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एज हो गए हैं, बूढ़े टाइप के व्यक्ति हो गए हैं,
तो ऐसे व्यक्ति में भी, क्योंकि इन दोनों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ही वीक होता है, आसानी से कोई भी बीमारी पकड़ लेता है। तो और जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूषित खाना और पानी आसानी से खा पी लेता है। तो ऐसे में इन दोनों को ज़्यादा चांसेस रहता है टाइफाइड फीवर होने की। बात करेंगे डेंजरस के बारे में, कितना डेंजरस हो सकता है यदि टाइम पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। यानी कि यदि समय पर टाइफाइड फीवर को आप ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे-धीरे ये क्या करेगा, आपकी आंतों में छेद कर देगा, आंतों से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा। कई बार प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। तो लास्ट में क्या है, समय पर ध्यान न देने से इसमें जान भी जा सकती है, जान जाने तक का भी खतरा रहता है। यदि समय पर आप ध्यान देते हैं तो ये ईज़िली आसानी से ठीक हो जाता है, और यदि समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। यदि आप टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए ट्रीटमेंट, इसके इलाज के बारे में तो कमेंट में लिखिए ट्रीटमेंट और इलाज। इसे आपको अगले वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।